दिल्ली में एक तो दिल्ली का समस्या समझो क्या है। जैसे मौसम जो है ना, कभी कभी देखना ना, दिल्ली के साथ मौसम वैसा ही व्यवहार करता है जैसे भाभी के साथ ननद करती है। ननद और भौजाई में जैसा रिश्ता है, मौसम और दिल्ली में वैसा ही रिश्ता है। गर्मी आएगा, कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगा, इतना भयानक गर्मी पड़ेगा कि पूरी पागल हो जाएगा आदमी। दिल्ली का आदमी बाप रे बाप, जमीनवा छोड़ दे। अलकतरा जो होता है ना जमीन का, पिघलने लगता है। जमीन पे अलकतरा बिछाता है ना ढलैया के, वो तो सीमेंट वाला सड़क नहीं बने, पिघलने लगता है गर्मी के दिन में। इतना भयानक गर्मी पड़ता। बरसात के दिन में दिल्ली में बाढ़, ठंडी के दिन में इतना भयानक ठंडी पड़ेगा, हर ठंडी में दिल्ली में 100-150 आदमी मरता है, इतना भयानक ठंडी पड़ेगा। कोहरा के समय कुछ दिखबे नहीं करेगा, कोहरा के समय कुछ दिखबे नहीं करेगा। धान के कटाई के समय धुंध कोहरा छा जाएगा। दिवाली के बाद इतना ना प्रदूषण कोहरा छा जाएगा, दिखबे नहीं करेगा। अप्रैल मई में गर्मी से जस्ट पहले, गर्मी से जस्ट पहले जब ये गेहूं की कटिया चलेगी तो जो पराली जलाया जाएगा, ये सब इतना पूरा धुंध, मतलब उस दिल्ली में कैसहू मौसम आया उसको नासेगा। कुछ भी हुआ उसको ना, ठंडी एकदम भयानक, गर्मी एकदम, बाढ़ वैसे ही, धुंध वैसे ही, प्रदूषण उसी लेवल का, जनसंख्या उसी लेवल, क्राइम उसी लेवल का। क्राइम भी बहुत बढ़ गया है दिल्ली में आजकल। तो हम लोग यहाँ तो पहले से था, बिहार वालों में तो कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ क्राइम तो पहले से था, तो इसमें नया क्या चीज है। यहाँ का आदमी चाय पी रहा है, बोल दिए मर्डर हुआ है, हाँ भाई लो ले, तो बिस्कुट है, मजा लू, चाय छोड़ दे, चाय छोड़ेगा जी, इतना कॉमन चीज हो गया है। आगे बढ़ जाए। ये कौन सा तट है बाबू? फियोर्ड तट। बर्फीले क्षेत्र का तट कैसा होगा? अब तो भारत का नीचे जहां समुंदर है वहां कहीं बर्फ है, तो वहां फियोर्ड तट नहीं है। पेड़ काटने से क्लाइमेट चेंज होगा। या बबुआ तो अमीर आदमी के यहाँ एसी लगल है, उसको क्या मतलब है क्लाइमेट चेंज करने का? वो अपने एसी से निकलेगा तो गाड़ी में भी एसी लगल है, गाड़ी से निकलेगा तो उसके ऑफिस में भी एसी लगल है, ऑफिस से जाएगा घर में तो वो एसी लगल है, खाना खाया जाएगा 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में, वहां भी एसी लगल है। नहीं समझे? उसके यहाँ का कुत्ता एसी में सो रहा है, अमीर आदमी का कुत्ता एसी में सो रहा है, और तुम लोग को देख के कहता होगा कि तुम लोग का जिंदगी चौपट है। अमीर आदमी का जो कुत्ता है ना, वो बेचारा विद्यार्थी को देख के तरस खाता होगा, बेचारे को बहुत जीवन में तकलीफ है, इन कॉकरोचों के जीवन में बहुत तकलीफ है। हाँ, बड़ी घूमता रहता है सब अमीर आदमी का कुत्ता। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा, ये क्या है? ग्लेशियर। ये क्या है? ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर जब समुद्र के पास आएगा ना, तो समुद्र का टेम्परेचर ठीक रहता है, उतना ज्यादा यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले ग्लेशियर यहीं से पिघलना चालू हो जाएगा, और यहाँ जो पथरीली भूमि बनाएगा उसे कहते हैं मोरेन। क्या कहेंगे? मोरेन। ये हिमनद हो गया। हिमनद डायरेक्ट बर्फ से, पानी से, समुद्र से टच में रहता है या थोड़ा दूर रहता है? थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि पहुंचने से पहले यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो यहाँ पिघलना चालू हो जाता है। पिघल के जो यहाँ मिट्टी बनी हुई है, पथरीली भूमि है, ये क्या है? मोरेन। और ये 10 बार पूछा है कि मोरेन का निर्माण कहाँ होता है? हिमनद क्षेत्र में। मोरेन का निर्माण, देखो फियोर्ड तट कभी नहीं पूछा है, जब भी पूछा है रिया तट पूछा है। फियोर्ड तट कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा रिया तट। ना डाल्मेशियन तट पूछने वाला है, ना हाइफा तट पूछेगा, ना आपका फियोर्ड तट पूछेगा, जब भी पूछेगा रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत उछाला गया था। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सर एसी भी तो नेचर के लिए खतरनाक ही है, बिल्कुल खतरनाक। एसी के बाहर गरीब आदमी रहता है, अमीर आदमी की कोई चिंता नहीं है, समझे? हमको जहां तक लगता है ना कि गरीब आदमी को ही सामूहिक रूप से नरक घोषित कर देगा सर।
तुम देखना ना, ऊपर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा यार हम ही लोग नरक वाले हैं। गरीब आदमी को क्या घोषित कर देगा? नरक। क्योंकि स्वर्ग में जिन जिन सुविधाओं की चर्चा की गई है, अमीर के घर में वो सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। फल मिलेगा, अमीर के फ्रिज में रखल है। 56 भोग मिलेगा, उखाड़ा है, नहीं कह रहा है। तो जो जो चीजों की चर्चाएं किसमें है? स्वर्ग में है। अमीर आदमी उस सब का उपभोग कर रहा है।